हेलो एवरीवन। अभी आपने इस प्रोजेक्ट की रियल वर्किंग देख ली होगी। इसे हम रियल लाइफ में भी यूज कर सकते हैं और घर की चीजों को होम ऑटोमेशन को बेस बना सकते हैं। मतलब कि घर की चीजों को एक जगह बैठकर हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। और यदि आप स्कूल या इंजीनियरिंग में अपना एक बेस्ट प्रोजेक्ट शो करना चाहते हैं तब होम ऑटोमेशन का यह प्रोजेक्ट आप शो कर सकते हैं। साथ में मैं आपको बता दूं, इसे बनाने का फुल स्टेप बाय स्टेप वीडियोस और आर्डिनो में कोडिंग करने की जो नॉलेज है, मोबाइल से भी कोडिंग करने की नॉलेज और लैपटॉप से भी कोडिंग करने की नॉलेज इस एपिसोड में आगे दी जाएगी स्टेप बाय स्टेप और पूरा इसे बनाने की। और इसे बनाना यदि बहुत इजीली है आपको, तब आप हमारी किटबॉक्स बाय करें। नंबर दिया हुआ है, कॉल या व्हाट्सएप पर एसएमएस कीजिए। ठीक है। और किटबॉक्स बुक कीजिए। किटबॉक्स बुक करने के लिए क्यों बोल रहा हूं? क्यों? क्योंकि यही मटेरियल्स आपको अपने एरिया में चाहिए, तो अलग अलग शॉपों पर जाना होगा और मटेरियल कलेक्ट करना होगा, उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है। वो टाइम वेस्ट ना कर हमारे ग्रुप में और भी जो डाटा शेयर किया जा रहा है वो देखें, लाइव क्लासेस लें और नॉलेज बढ़ाएं। ठीक है। साथ में किटबॉक्स ऑर्डर करें। एक ही किटबॉक्स में आपकी सारी कंपोनेंट, पार्ट्स, मशीन, टूल्स सब कुछ निकल जाएंगे। इसी बनाने के लिए इजीली आप घर पर बैठकर बना सकते हैं और आगे की जो भी एपिसोड रहेंगे उनमें भी वही आर्डिनो यही मॉड्यूल्स यूज होंगे। तो इसे बनाने के बाद यदि आपकी नॉलेज कंप्लीट होगी तो इसे मिटाकर आप दूसरा भी बना सकते हैं एपिसोड। ठीक है। अलग से किटबॉक्स नहीं लेनी होगी। चलिए, यदि बाय करना है तो दिए हुए नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर पर एसएमएस कीजिए। ठीक है, या डायरेक्ट कॉल कीजिए। और अब हम देखते हैं इसे बनाने की स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस आगे वीडियो में। देखिए, हेलो एवरीवन। अब फर्स्ट हम देख रहे हैं इसे बनाने का प्रोसेस। हम मोबाइल से सबसे पहले इस आर्डिनो में कोडिंग करेंगे। ठीक है। यदि मोबाइल से नहीं करना चाहते, आप लैपटॉप से करना चाहते हैं तो लैपटॉप से भी कर सकते हैं। आगे प्रोसेस दिखाएंगे, लेकिन पहले मोबाइल से कर रहे हैं। ठीक है। ये यूएसबी पोर्ट, ठीक है, यहाँ पर लगाया। क्यों? क्योंकि इस यूएसबी को हमें कोडिंग करने के लिए कनेक्ट करना होता है इसमें। ठीक है। इसमें हमने कनेक्ट करने के लिए देखो ये लगा दिया, लेकिन यदि हम इसमें यूएसबी पोर्ट ना लगाएं तो हम ये यूएसबी हम अपने मॉल में तो घुसा नहीं सकते, तो कैसे करेंगे? इसीलिए इस पोर्ट का यूज करते हैं। ठीक है। अब ये पोर्ट लगा दिया हमने इस तरीके से। देखिए, पहले हम पोर्ट को लगा लेते हैं। ओके, ऐसे। ठीक ठीक। इसमें लाइट जलने लगी। ठीक है। अब हम आपको बताएं, सबसे पहले हमें ऐप इंस्टॉल करना है। ओके। ऐप इंस्टॉल कौन सा करना है मैं आपको बताऊं। ठीक है। आर्डिनो ब्लूटूथ होम ऑटोमेशन। ठीक है। इसे हम टाइप करेंगे यहाँ पर। ठीक है। प्ले स्टोर खोलकर, ठीक है, आर्डिनो ब्लूटूथ होम ऑटोमेशन पर पहला वाला जो आएगा ये वाला, इसे हम इंस्टॉल करेंगे। देखिए, ये ऐप इंस्टॉल हो रहा है, याद रखें। ये ऐप इंस्टॉल हो रहा है। ओके। अब ये ऐप इंस्टॉल होगा। ठीक है। उसके बाद इसी में हमें कोडिंग मिल जाएगी, वो कोडिंग हम इसमें डालेंगे। ठीक है। अब ये ऐप इंस्टॉल हो गया है। ठीक है। ये ओपन हो रहा है। ठीक है। इंस्टॉलिंग, स्कैनिंग, इसके बाद ओपन होगा। ये देखो, अब ओपन का निशान आ गया, हमने ओपन कर दिया। ठीक है। इसमें ही पूरा सिस्टम रहता है। ओके। अब याद रखें ये है। ठीक है। अब हमें सबसे पहले इसमें कोडिंग डालना है, तो हम क्या करेंगे, कोड एंड ट्यूटोरियल में जाएंगे। कनेक्टेड टू ब्लूटूथ में नहीं, क्योंकि अभी ये बनानी है इसमें ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं, तो कनेक्टेड कहाँ करेंगे? हम कोड एंड ट्यूटोरियल में जाएंगे। यहाँ पर हमें पूरी हमारी कोडिंग मिल जाएगी। याद रखें मॉल में नेट आना चाहिए, वरना हमारी ये पेज नहीं खुलेगा। ठीक है। ए याद रखें, कोडिंग हमें 4 डाटा जीरो इक्वल टू जीरो से स्टार्ट करना है। यदि हम कोड या इसे कॉपी करता है और कोडिंग में डालते हैं तो वो एरर आएगा। तो यहाँ इस पॉइंट से हम उठाएंगे कोडिंग और लास्ट पॉइंट तक हमने कर लिया, और ये हमने कॉपी कर ली। मतलब कि ये हमने कोडिंग कॉपी कर ली है। अब इसे हम अपने व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हैं। यदि हमें अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करना है तो हम वहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है। हमने ये खोला। ठीक है। और हम व्हाट्सएप पर शेयर कर दे रहे हैं। ठीक है। ये हम व्हाट्सएप पर शेयर कर दे रहे हैं। ठीक है। अब ये हम लैपटॉप में खोलेंगे कोडिंग और लैपटॉप में कॉपी करके लैपटॉप में डाल देंगे, और इजीली हम इसमें कर सकते हैं। यदि हम मोबाइल से करना चाहते हैं इसमें, ठीक है, तो मोबाइल ऐप, आर्डिनो का मोबाइल ऐप खोलेंगे। ठीक है। आर्डिनो का मोबाइल ऐप। ठीक है। देखो, यदि इसमें इंस्टॉल नहीं है मोबाइल ऐप, ठीक है, आर्डिनो का इंस्टॉल, तो हम क्या करेंगे, दोबारा से हम अपना प्ले स्टोर खोलेंगे और आर्डिनो रॉइड, ये वाला ऐप, ठीक है, ये वाला ऐप इंस्टॉल करेंगे। ठीक है। अलग से एक एपिसोड दिया जाएगा मोबाइल ऐप कैसे इंस्टॉल किया जाता है।
ठीक है, और कैसे आर्डिनो में कोडिंग की जाती है वो पूरा उसमें रहेगा लेंदी प्रोसेस मतलब ये सॉफ्टवेयर को यूज करने का। अभी हमने ये, यदि आपके में सॉफ्टवेयर नहीं है, ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लें। ये आर्डिनो का ऐप है जिसमें हम कोडिंग डालकर आर्डिनो में इंस्टॉल करते हैं। वो पहले वाला कंट्रोल करने का था, ठीक है, हमने इंस्टॉल कर लिया, यदि नहीं था पहले से इंस्टॉल। अब यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे, पेस्ट, ये हमने अपनी कोडिंग पेस्ट कर दी। अब हम सबसे पहले जाएंगे इस ऑप्शन में 3 डॉट पर, ठीक है, स्केच में भी जाना है हमें, सेटिंग में भी जा सकते हैं, ठीक है, स्केच में जाएंगे हम, ठीक है, यहाँ पर मतलब बाकी के ऑप्शंस मिलेंगे। यदि हमारी ये फाइल, ये कोडिंग डाली, ये सेव नहीं है तो हमें सेव करनी होती है, ठीक है, कंपाइल करने के पहले ये वाला एरो देख रहे हैं, ये कंपाइल का है, ठीक है। आपको ये ऐप की दी जाएगी, सेटिंग में जाएंगे हम, ठीक है, सेटिंग में जाकर बोर्ड में जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर हम आर्डिनो में जाएंगे और सबसे पहले हम आर्डिनो सेलेक्ट कर देंगे कि यूनो सेलेक्ट है या नहीं, क्योंकि इसे कहते हैं यूनो। नैनो यदि यूज कर रहे हो तो नैनो सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अभी हम आर्डिनो यूज करें तो आर्डिनो हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, आर्डिनो, ठीक है। अब हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हम एक कंपाइल, ये है नीचे एरो, दूसरा वो है अपलोड का, ये है कंपाइल, कंपाइल के बटन पर क्लिक किया, एस दो, ये फाइल का मांगने लगा, मैंने शुरुआत में बताया था सेव करना होता है, यदि शुरुआत में सेव कर लेते तो ये नहीं आता, ठीक है। एस पर क्लिक किया, ठीक है, ये सेव हो गई, ठीक है। यदि कोई फाइल नहीं बनी होगी तो आपको सेव करना होगा। ये पूरा प्रोसेस ऐप का आपको एक अलग से एपिसोड दिया जाएगा। इसमें हम नॉर्मल देखो ये कंपाइल होने लगी कोडिंग, ठीक, कंपाइल का मतलब होता है कोडिंग सही है या नहीं। ये कोडिंग कैसे बनाई जाती है नेक्स्ट मतलब कि अगले एपिसोड्स में सीजन 3 में सिखाया जाएगा, ठीक है। ये देखो अब हमने ओके कर दिया, ठीक है, अपलोडिंग के लिए, ठीक, अपलोड हो गई है, ठीक है, ये ऐड आ गई है, ठीक है, ये ऐड किसी काम की नहीं है, ठीक है, लेकिन अब हमारे में कोडिंग अपलोड हो गई है, ठीक है। क्लोज कर दो ऐड को, ठीक। तो ये लेटर मांगेगा, मतलब बाय करने के लिए मांगेगा, लेटर कर दो, हमें बाय नहीं करना है इनके सॉफ्टवेयर। ये कोडिंग अपलोड हो गई है। अब इस आर्डिनो में हम बनाते हैं इस आर्डिनो से बाकी की चीजें, ठीक है, कैसे बनाना है वो देखते हैं। यदि लेकिन आपको मोबाइल से कोडिंग नहीं करना है तो लैपटॉप से भी कोडिंग करना हम दिखा दे रहे हैं, ओके। देखिए अब इस आर्डिनो में कोडिंग हम लैपटॉप से करते हैं, ठीक है। ये हमने यूएसबी कनेक्ट कर दी। जैसे ही हम अपने आर्डिनो में कनेक्ट करेंगे, ठीक है, आर्डिनो में लाइट जलने लगी। मैंने आपको दिखाया था कि वो कोडिंग हमने व्हाट्सएप पर सेंड कर दी थी मोबाइल से, ठीक है। तो व्हाट्सएप हम अपने ब्राउजर पर खोलेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें ब्राउजर खोलेंगे, कोई भी क्रोम या कोई भी यूसी वगैरह कुछ भी, उस पर व्हाट्सएप खोलेंगे। व्हाट्सएप ऐप कैसे खोला जाता है ये आपको आना चाहिए कि व्हाट्सएप ऐप खोलकर मोबाइल स्क्रीन करके हम अपना व्हाट्सएप इस लैपटॉप पर खोल सकते हैं या कंप्यूटर पर खोल सकते हैं, किसी भी चीज पर, ओके। उसके बाद देखिए ये हमारी कोडिंग है, ओके। ये कोडिंग हम कॉपी कर लेंगे जो हमने व्हाट्सएप पर सेंड की थी, आप किसी भी नंबर पर सेंड कर सकते हैं, ठीक है। देखिए कॉपी कर ली हमने। उसके बाद अब हम गए आर्डिनो वाला, हम अपना ऐप खोलेंगे, ठीक है। आर्डिनो का सॉफ्टवेयर कैसे लैपटॉप में इंस्टॉल होता है, कैसे हम पूरा डीप, यदि डिटेल देखनी है लैपटॉप से इंस्टॉल करने की आर्डिनो में, उसका एपिसोड अलग से सेंड किया जाएगा। इसमें बेसिक डिटेल दिखा रहा है। ये पहले से इसमें कोडिंग है, कंट्रोल ए दबाकर और बैक का बटन दबा देंगे, पूरी कोडिंग हट गई। अब हम कंट्रोल भी दबा देंगे, कोडिंग इसमें आ गई। अब हम टूल्स में जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम टूल्स में जाएंगे, टूल्स में हम बोर्ड पर जाएंगे ऑप्शन पर और आर्डिनो यूनो पर हम क्लिक कर देंगे, क्योंकि ये आर्डिनो यूनो है। नैनो होगा तो नैनो सेलेक्ट करेंगे और जो होगा वो उससे सेलेक्ट। फिर हम दोबारा जाएंगे पोर्ट पर जाएंगे, कोम को सेलेक्ट करेंगे, कोम को, ठीक है। उसके पास ये होता है वेरीफाई, मतलब कि कंपायर करना कि सॉफ्टवेयर सही है, और ये होता है अपलोड करना। यदि इसमें से कोई सिंबल हट गया हो तो ये एरर दिखाएगा, दोबारा से इसे मतलब कि कॉपी करके पेस्ट करें, ठीक है। सबसे पहले हम इसे क्लिक करेंगे। अब देखो ये देखो डन कंपाइल, मतलब कि सॉफ्टवेयर सही है। हम इस पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर डन अपलोडिंग लिख कर आ गया, मतलब कि इसमें डल चुका है। अब हमारी कोडिंग इसमें डल गई है। अब हम इससे अपना जो होम ऑटोमेशन का सिस्टम है वो बनाएंगे, ओके। देखिए ये वाला कार्डबोर्ड हम अपने मार्केट से बाय कर सकते हैं, या आप किट बॉक्स खरीदोगे तो उसमें दिया जाएगा ये वाला कार्डबोर्ड, ठीक है। ये है आर्डिनो यूनो, ठीक है, वो भी आईसी बेस्ड, ठीक है। आप यहाँ पर चिप बेस भी यूज कर सकते हैं। ये डुअल साइड टेप, ठीक है, हम इसे डुअल साइड टेप से यूज चिपकाएंगे। हम ग्लू गन से नहीं चिपकाएंगे, ना ही फेविक्विक से, याद रखें। डुअल साइड टेप से चिपकाएंगे या नट से कर सकते हैं इसे, हम इसे बाद में निकाल सकते हैं और इसे और भी कोई प्रोजेक्ट में बना सकते हैं। मतलब कि एक ही आर्डिनो रहेगा, तमाम तरीके के आप प्रोजेक्ट बनाते रहोगे बार बार, इसे हटाकर, इसमें से हटाकर दूसरे में यूज किया, तीसरे में यूज किया, तो हम तरीके के प्रोजेक्ट बना सकते हो, ठीक है। यदि आपने इसमें सील कर दिया तो आप फिर नहीं बना पाओगे, इसीलिए हम डुअल साइड टेप से चिपका कर इसे बोर्ड पर चिपका देंगे, ओके।
इससे इसे रिमूव करना बहुत ईजी हो जाएगा। अब हमने आर्डिनो को चिपका दिया है। ये डुअल चैनल रिले मॉड्यूल, वो भी 5 वोल्ट, याद रखें ये 5 वोल्ट है, डुअल चैनल रिले मॉड्यूल। यदि आप 12 वोल्ट या 9 वोल्ट यूज कर रहे हो तो ये वर्क नहीं करेगी इस प्रोजेक्ट में, क्योंकि आर्डिनो 12 वोल्ट को ऑपरेट नहीं कर। ए ब्लूटूथ मॉड्यूल, ओके, और इससे ही मोबाइल कनेक्ट होता है ब्लूटूथ के द्वारा, और ब्लूटूथ में कमांड जाकर हमारी आर्डिनो खुलती है। ए जंपर वायर, ठीक है, फीमेल टू मेल, याद रखें फीमेल टू मेल, ठीक है। ए जंपर वायर को हम काट देते हैं और एक लेते हैं फीमेल टू मेल, एक लेते हैं मेल टू फीमेल, ठीक है। दोनों को काट कर बीच से एक मतलब की वायर बनाते हैं जिससे हम सारी जगह पर पावर दे सकें, ठीक है। देखो अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप समझ में आ जाएगा। देखो फीमेल वो होता है जो मतलब कि ये पिंस के अंदर घुस जाता है, और आर्डिनो में मेल ही घुसता है, ठीक है। अब देखो ये है फीमेल टू फीमेल, ओके, और जो पहले यूज किया था वो था फीमेल टू मेल। अब इन्हें बीच से काट देंगे इन दोनों वायर को। काटने के बाद अब ये 4 टुकड़े हो गए, ठीक है, बीच से काट दिया, छील लिया, ठीक है। अब इन्हें हम एक दूसरे में मतलब कि ज्वाइंट कर देंगे, ठीक है, मतलब कि कोई भी एक वायर में पावर सप्लाई देने पर तीनों में मिलेगी, ठीक है। तो आर्डिनो में 5 वोल्ट आउटपुट सप्लाई निकलती है जब हम उसे यूएसबी से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। मतलब यूएसबी कनेक्ट करके आर्डिनो में हम पावर देते हैं, और आर्डिनो की पिन नंबर 5 वोल्ट, मतलब पिन 5 वोल्ट से 5 वोल्ट निकलती है आउटपुट, तो वहां पर हम मेल जंपर वायर को कनेक्ट कर कर फीमेल जंपर वायर में पावर आती है, वो फीमेल जंपर वायर हम मॉड्यूल्स में कनेक्ट कर देते हैं, ओके। एक और हम वायर लेंगे, रेड हमने यूज किया है प्लस के लिए, और ब्लैक यूज करेंगे हम माइनस के लिए, ठीक है। माइनस में जीएनडी को कहते हैं और प्लस कहते हैं वीसीसी, याद रखें वीसीसी को 5 वोल्ट प्लस कहेंगे, ठीक है, और जीएनडी को माइनस कहते हैं। एक और ब्लैक वायर लिया, ठीक है, मेल टू फीमेल और फीमेल टू फीमेल, इन्हें काट कर हम एक दूसरे में ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। याद रखें वीसीसी को हम प्लस कहते हैं जिसमें हम अपना रेड वायर डालेंगे, ठीक है, रेड वायर यूज करेंगे, और जीएनडी को माइनस वायर कहते हैं, माइनस पावर कहते हैं, ठीक है, और वहां पर हम ब्लैक वायर यूज करेंगे, इससे हमें माइनस प्लस में कंफ्यूजन नहीं होगी बाद में हम यदि रिमूव करते हैं कुछ भी करेंगे। देखो अब हम टेप कर देंगे, टेप करना ना भूलें, जहां पर भी ज्वाइंट करें वहां पर टेप कर दें, क्योंकि यदि एक दूसरे में ये टकराए तो आपका आर्डिनो खराब हो जाएगा, या एसी पावर यदि आ रही है वहां पर एक दूसरे में टकराए तो आपका धुआं निकल जाएगा आपके प्रोजेक्ट में। तो एक चीज ध्यान रखें बहुत सावधानी से, जिससे आपका नुकसान ना हो, टेपिंग करना ना भूलें। दोनों में टेप हो चुका है, ठीक है। अब हम सबसे पहले आर्डिनो में से पावर लेने के लिए 5 वोल्ट मेल का यूज करेंगे, ठीक है, वो भी 5 वोल्ट पिन पर। अब हम मेल पिन 5 वोल्ट आर्डिनो की 5 वोल्ट पिन पर कनेक्ट कर देंगे। ये हमने कनेक्ट कर दिया है। अब हम फीमेल 3 वायर हैं हमारे पास जंपर वायर। अब सबसे पहले रिले 1 में वीसीसी पॉइंट पर, ठीक है, वीसीसी होता है प्लस, वहां पर कनेक्ट करेंगे। रिले 2 में वीसीसी पॉइंट पर हम अपना रेड वायर दूसरा कनेक्ट करेंगे, ठीक है। और अब हम ब्लूटूथ मॉड्यूल में, ठीक है, वीसीसी पॉइंट पर, ठीक है, वीसीसी पॉइंट पर अपना प्लस का रेड वायर तीसरा वाला कनेक्ट कर देंगे, फीमेल वाला। अब इनके कनेक्ट करने की प्रोसेस हम 3D डायग्राम में देखते हैं कि एक जंपर वायर लिया, आर्डिनो 5 वोल्ट पिन पर हमने कनेक्ट किया, दूसरा हमने मतलब कि रिले वीसीसी पर कनेक्ट किया, दूसरी फिर वीसीसी पर, फिर हमने ब्लूटूथ मॉड्यूल में कनेक्ट किया, ठीक है। ये 3D डायग्राम में देखने को आपको अभी देखने को समझ में आ जाएगा, देखिए आप गौर से, ठीक है। अब हम ब्लैक वाला यूज करेंगे, ठीक है, ब्लैक वाला सबसे पहले आर्डिनो की जीएनडी पिन में जाएगा मेल, एक कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। अब हमारे पास ब्लैक वाली 3 है, ठीक है। अब हम रिले 1 के जीएनडी में लगाएंगे, जीएनडी मतलब होता है माइनस, ठीक है। रिले 2 की जीएनडी में लगाएंगे, और ब्लूटूथ की में भी जीएनडी पॉइंट होता है, ठीक है, तो वहां पर ब्लैक वायर लगा देंगे। इससे क्या होगा, पूरे मॉड्यूल को
आर्डिनो के द्वारा पावर मिलने लगेगी, हमें अलग से कहीं 3 बैटरी कनेक्ट नहीं करनी होगी पावर देने के लिए। ओके, आप देख सकते हैं 3D में, ठीक है, कि GND के वायर मतलब ब्लैक वायर को हम कहाँ कहाँ कनेक्ट कर रहे हैं, इसी तरीके से आपको कनेक्ट करना है। रिप्ले इसीलिए कर देते हैं हम, बार बार 3 बार जरूर दिखाते हैं जिससे आपको सही तरीके से समझ में आ सके। ओके, अब हम एक फीमेल टू मेल वायर लेते हैं या मेल टू फीमेल वायर लेते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। ये हमने आर्डिनो की लास्ट पिन नंबर पे कनेक्ट किया और ये हम ब्लूटूथ में कनेक्ट करेंगे, ठीक है। देखिए, जो आर्डिनो की आरएस होती है उसे टीएस के ब्लूटूथ में कनेक्ट करते हैं, और जो आर्डिनो की टीएस होती है वो ब्लूटूथ के आरएस में कनेक्ट करते हैं, इसमें उल्टा होता है, ठीक है। जंपर वायर लिया हमने, ठीक है, आर्डिनो की आरएस में कनेक्ट किया और ब्लूटूथ की टीएस में कनेक्ट करेंगे हम, याद रखें। आर्डिनो की आरएस में कनेक्ट किया और ब्लूटूथ की टीएस में कनेक्ट करेंगे हम, इसे उल्टा होता है, याद रखें। अब हम दूसरा जंपर वायर लेंगे, ठीक है, आर्डिनो की टीएस में कनेक्ट करेंगे, ठीक है, और ब्लूटूथ के आरएक्स में कनेक्ट करेंगे, इसमें उल्टा होता है, आरएस टीएस में जाता है और टीएस आरएस में जाता है। ओके, याद रखें इस पॉइंट को, ठीक है। अब हम 3D डायग्राम में इसी चीज को दोबारा से समझेंगे, ठीक है। देखो, अब हम एक और जंपर वायर लेते हैं, वो भी फीमेल टू मेल या मेल टू फीमेल कह सकते हैं इसे, ठीक है। आर्डिनो के टीएस में कनेक्ट किया हमने, ओके, और ब्लूटूथ के आरएस में कनेक्ट किया, ठीक है। आर्डिनो की किस में किया, टीएस में, और ब्लूटूथ के आरएस में, इसका उल्टा होगा, उसमें आरएस टू टीएस गया था, इसमें आपका, ठीक है, टीएस टू आरएस जा रहा है। ओके, याद रखें। देखिए, अब हम 2 जंपर वायर और लेते हैं, वो भी फीमेल टू मेल। एक क्यों, क्योंकि हमें रिले मॉड्यूल को भी कंट्रोल करना है आर्डिनो से, ठीक है। तो हम आर्डिनो की 8 और 9 नंबर पिन पर इसे कनेक्ट कर दे रहे हैं, ओके। और अब हम रिले मॉड्यूल में ये दोनों जंपर वायर कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। याद रखें, रिले मॉड्यूल वही होता है जो हमारी एसी सप्लाई को कंट्रोल करता है, मतलब कि फैन, एलईडी, टीवी, ठीक है, एलईडी बल्ब, किसे हमें ऑन ऑफ करना है वो रिले मॉड्यूल ही ऑन ऑफ करता है, क्योंकि कंपोनेंट्स कभी एसी सप्लाई को कट या ऑन ऑफ नहीं कर सकते एज अ स्विच एज अ सिर्फ हमारा रिले मॉड्यूल ही वर्क करता है, ठीक है। अब देखिए, 2 जंपर वायर लिए हमने, 8 और 9 नंबर पर आर्डिनो में लगा दिए हैं, और वो दोनों फीमेल तरफ से हमने अपने रिले मॉड्यूल में लगा दिए हैं, ठीक है। कोई भी पिन में लगा सकते बीच की, ठीक है, वो प्रॉब्लम नहीं है, दाएं बाएं साइड, ठीक है, वो आप लगा सकते हैं, ठीक है। और बाद में आप मतलब कि फैन वैन के लिए चेंज कर सकते हैं, ओके। अब हमें दूसरा रिले मॉड्यूल को भी हमें कमांड देने के लिए जंपर वायर चाहिए, तो हम ये 8 और 9 में तो लगा चुके हैं, अब 9, अब हमारे पास बचा है 10 और 11, 10 और 11 पे हम मतलब कि आर्डिनो में लगाएंगे मेल, और दूसरी जो रिले मॉड्यूल है उसमें फीमेल वाले कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। ऐसे 3D डायग्राम में देखने से और समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हमने एक बार और जंपर वायर लिया, ठीक है, वही मेल टू फीमेल, हमने 8 और 9 में तो पहले लगा दिया था, अब हम 10 और 11 में लगा देते हैं, ठीक है, और दूसरी रिले मॉड्यूल में लगा देते हैं। ध्यान रखें, एक कहीं और नहीं लगाएं, क्योंकि कोडिंग में जो पिन से डिफाइन की जाती हैं वहीं पर हमें अपना आर्डिनो कनेक्ट करना होता है, उन्हीं पिन पर मतलब कि आर्डिनो की अपनी वायर को कनेक्ट करना होता है, ओके। ए चार्जर, मोबाइल चार्जर, वो भी यूएसबी वाला। हम एक क्यों यूज कर रहे हैं, आर्डिनो को बिल्कुल परफेक्ट पावर देनी है, और आर्डिनो महीनों तक या सालों तक सही तरीके से चले, कोडिंग एरर ना हो, खराब ना हो, तो हम हमेशा एडॉप्टर यूज करेंगे। यदि हम कोई और सर्किट या चार्जर या बैटरी यूज करते हैं, बैटरी तो डिस्चार्ज हो जाएगी, तो वो तो टेम्परेरी चीज है, और कोई और एडॉप्टर यूज करते हैं तो वो पता एक लिमिटेशन तक चलता है, मैंने देखा है, ठीक है, जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा। लेकिन यदि हम एडॉप्टर यूज करते हैं, वो भी यूएसबी लगाकर, तो हम सीधा अपनी पोर्ट में, यूएसबी पोर्ट में हम अपना कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। इससे क्या है, आर्डिनो की लाइफ बहुत बढ़ जाती है यूज करने की, ठीक
ठीक है, यदि हम इसे रियल लाइफ में यूज करते हैं। और कभी हमें यूएस इसमें कोडिंग डालनी है तो 1 मिनट का काम है, मतलब कि एडाप्टर में से हमने इस तरीके से यूएसबी खींचा और आर्डिनो में लगा दिया, सॉरी लैपटॉप में लगा दिया, और कोडिंग डाल सकते हैं, हम कोडिंग में चेंज कर सकते हैं अपने अनुसार, और फिर वो यूएसबी फिर आपने एडाप्टर में लगाया और दोबारा मतलब कि लाइट सप्लाई दी एडाप्टर में इस तरीके से, और हमारा सर्किट ऑन हो गया। ये इतना ईजी है। इसी इससे पता और बेनिफिट रहता है कि हमें कभी कोडिंग चेंज करने के लिए अपना प्रोजेक्ट या डिवाइस खींचना नहीं पड़ता। ठीक है, फेविक्विक सिर्फ वहीं यूज करें जहां पर मतलब कि जिसे रिमूव करने की प्रॉब्लम ना हो, जैसे कि हम कभी भी मॉड्यूल्स को चिपकाने के लिए रिले मॉड्यूल, ठीक है, ब्लूटूथ मॉड्यूल और आर्डिनो को चिपकाने के लिए फेविक्विक का उपयोग नहीं करेंगे, हम एडाप्टर और बल्ब की होल्डर वगैरह चिपकाने के लिए फेविक्विक का यूज करेंगे। ओके, याद रखें। केबल को चिपका देते हैं बोर्ड से जिससे ये लुक वाइज देखे। ए एसी केबल, ठीक है, ये मार्केट में नॉर्मल अवेलेबल होती है। ए यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम बार बार एडाप्टर अपना बोर्ड में नहीं लगाएंगे। ठीक है, एडाप्टर हमने अपने प्रोजेक्ट बेस में कस दिया है। ठीक है, यहीं से हम एक साथ सारी सप्लाई लेंगे और एक यूएसबी मतलब कि केबल ले लेंगे, ब्लैक केबल, ठीक है, एसी केबल कहते हैं, और इसमें हमारी पावर आएगी, ठीक है, एसी बोर्ड से, मतलब कि ब्लैक केबल को हम एसी बोर्ड में कनेक्ट करेंगे घर के कोई भी। ओके, एसी केबल, ठीक है, ब्लैक वाली। ओके, प्लस माइनस उसमें एसी में होता नहीं है, याद रखें, कोई भी किसी में भी कनेक्ट कर सकते हैं। याद रखें, जब भी एसी पर काम कर रहे हो, यहाँ पर एसी की पिन कोई भी इसमें पावर सोर्स कनेक्ट ना होना चाहिए, लाइट का, एसी का। ओके, अब हमारी दोनों केबल लग गई हैं। ठीक है, यदि हमें इसकी वर्किंग टेस्ट करनी है तो बहुत सावधानी से टेस्ट करेंगे एसी पावर सप्लाई देकर। ओके, वहाँ पर हम कोई भी उंगली नहीं लगाएंगे वरना करंट खा सकते हैं। ये है मेन बोर्ड से आने वाली केबल। ठीक है, देखो इसमें एसी पावर दी, इस डोरी में एसी पावर थी। ठीक है, जैसे हमने कनेक्ट किया, ठीक है, आपने देखा प्रोजेक्ट ऑन हो गया था। ओके, अब हम इसमें एलईडी बल्ब वगैरह अदर चीज़ें कनेक्ट करते हैं क्योंकि हमें उन्हें ऑपरेट कर कर भी तो देखना। तो अभी हमने एक वायर लिया, ठीक है, जिससे हमने रिले मॉड्यूल में सप्लाई दे दिया, मतलब कि एसी सप्लाई को हमें रिले मॉड्यूल में देना है। तो हमने एक रेड वायर लिया, ठीक है, रिले मॉड्यूल के बीच वाले हिस्से में हमने कनेक्ट कर दिया उसे वायर को। ओके, देख सकते हो किस तरीके से। देखो यही है रेड वायर, ठीक है, हमने लिया किसी भी एक साइड दायां बाई साइड के मतलब कि पिन पर हम जोड़ देंगे। ठीक है, इस तरीके से जोड़ेंगे कि ये वायर कहीं दूसरे वायर में टच ना हो। यदि दूसरे वायर में टच हुआ तो जैसे ही आप एसी पावर देंगे वो भड़ाक बोल जाएगा, धुआं निकाल देगा। ठीक है, ये चीज़ सावधानी से। अब हमें इस रिले मॉड्यूल की बीच वाली पिन, मतलब तीन इस साइड रहती हैं, तीन उस साइड, एक रिले की तीन पिन रहती हैं, तो बीच वाली पिन, दाएं बाई साइड नहीं, बीच वाली पिन पर हमें पावर सोर्स देना होता है। ठीक है, अब बीच वाली पिन पर हमें पावर सोर्स देना है एक ही वायर से, तो हम एक तो लास्ट टच रहा है, दूसरा थोड़ा दूर से हम उसे छेल लेंगे बीचों बीच। इससे क्या रहेगा, दो सिरे हो जाएंगे, एक इस वाले के बीच में चला जाएगा, एक उस वाले के बीच में चला जाएगा। इन्हें बीच में डालने के लिए हमें पेंचकस से हमें पहले इनकी नट को खोलना होता है, फिर हमें आराम से डालना होता है। याद रखें, अगल बगल की पिनों में टच ना हो, आराम से खोलें और उसी पिन में जाना चाहिए वो वायर, वरना कहीं और चला गया तो प्रोजेक्ट में वर्किंग सही नहीं होगा या शॉर्ट हो जाएगा प्रोजेक्ट। ओके, तो अब हम बीच वाली पिन खोलते हैं दोनों। ओके, और ये देखो ये वायर हमने कनेक्ट कर दिया बीच वाली में। ठीक है, और इसके बाद हम नट कस देते हैं बहुत सही तरीके से। यदि वायर पतला होता है तो याद रखें वो सही तरीके से कसता नहीं है, तो वायर की मोटाई करते हैं जिससे छील कर कॉपर को ऐंठ दे, ठीक है, और उसकी मोटाई हो जाएगी। देखिए अब हमने दूसरी वाली बीच में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, एक ही वायर को हमने दोनों रिले मॉड्यूल के बीच वाले पॉइंट में कनेक्ट कर दिया है। इससे दोनों रिले मॉड्यूल में एसी सप्लाई जाएगी, और इनमें हम फैन, एलईडी बल्ब कुछ भी कनेक्ट करेंगे तो वो हम ब्लूटूथ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, अब इस वायर को चिपका देते हैं जिससे ये लुक वाइज लगे। देखिए इस तरीके से 3D डायग्राम। अब हम एक होल्डर लेंगे, ठीक है, आगे, और उसमें दो वायर कस देंगे। ठीक है, और फिर वो दोनों वायर को हम क्या करेंगे, कसने के बाद, ठीक है, दो वायर को कस देंगे। होल्डर में दो वायर को कसना बहुत ही ज़्यादा सरल है, ये बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। उनके पीछे के नट को खोलो, उनके पेंच में मतलब कि वायर को कसो और बस इजीली। देखो आप देख सकते हैं
ये हमने 2 वायर ली, कॉपर वायर, ठीक है? और ये हमने होल्डर के पीछे के नट को खोला और उनमें नट को वायर को फँसाया और नट कस दिया, बस इतना ईज़ी। ये कोई भी कर लेगा, ज़्यादा कठिन नहीं है। इसके बाद के कनेक्शन हम समझते हैं आगे। देखिए, अब होल्डर के एक वायर ब्लैक वायर को हम अपनी मतलब कि जो हमारा मतलब कि एसी पावर आ रहा है, ठीक है, एडाप्टर में कनेक्ट है, वहाँ पर जोड़ देंगे उसकी एक पिन से। मतलब कि एसी लाइन में जो मतलब कि बोर्ड में जब हम एसी केबल लगाएँगे और जो एसी आएगी पावर, ठीक है, वहाँ पर डायरेक्ट हम एक होल्डर का एक ब्लैक वायर जोड़ देंगे। देखो, ब्लैक वायर हमने जोड़ दिया है चार्जर की एक पिन से डायरेक्ट, ठीक है? इससे ब्लैक वाली पावर में डायरेक्ट एसी पावर जाएगी और दूसरी रेड वाली रहेगी। यदि उसमें डायरेक्ट गई तो बल्ब जलता रहेगा, लेकिन उसमें जाएगी रिले के थ्रू, ठीक है? जब रिले ऑन होगी तभी, ठीक है? तो रिले की दाएं साइड में हमने कनेक्ट कर दिया है क्या, एक और वायर, आप देख सकते हैं, ठीक है, होल्डर का, ठीक है? अब इससे क्या होगा, जब रिले ऑन होगी तभी एलईडी बल्ब जलेगा, अदरवाइज नहीं जलेगा। दाएं साइड का पेंच खोलेंगे और कस देंगे। अब हम दूसरा होल्डर लेंगे, ठीक है? दूसरे होल्डर में भी सेम वैसे ही वायर कसा हुआ है, ठीक है? अब हमने इसे बोर्ड में चिपका दिया है, ठीक है? इसके अब रेड वायर को, ठीक है, इसके रेड वायर को भी हम क्या, हमने फर्स्ट होल्डर के रेड वायर को रिले में कनेक्ट किया था, हम सेकंड होल्डर के रेड वायर को भी रिले में कनेक्ट करेंगे दाएं साइड ही, ठीक है, उसका भी इसका भी, ठीक है। ध्यान रखें, यदि एक बाएं साइड कर दिया तो बल्ब मतलब कि ऑन पर ऑफ होगा, ऑफ पर ऑन होगा, मतलब कि जब स्विच जो स्विच मतलब कि प्रेस करते हैं हम अपने मोबाइल में, ठीक है, स्क्रीन पर, ठीक है, तो उल्टा होगा। यदि हमने ये वायर गलत जगह कनेक्ट कर दिए, ठीक है, दाएं की जगह बाएं, तो खींच कर दोबारा कनेक्ट कर दीजिए यदि उल्टा हो रहा हो। ओके, ये बात ध्यान रखें। अब ये वायर हमने चिपका दिया जिससे लुक वाइज देखे प्रोजेक्ट। देखो, दूसरा होल्डर लिया हमने, ठीक है, उसके रेड वायर को रिले से कनेक्ट कर दिया, आप देख सकते हैं 3D डायग्राम में। अब देखिए, ब्लैक वायर है, ठीक है, ब्लैक वायर को फिर से हम एसी लाइन में डायरेक्ट कर देंगे। फर्स्ट वाली को डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया था, इसमें भी ब्लैक वायर है, ठीक है, उसे हम डायरेक्ट कर देंगे। एक वायर को हमें डायरेक्ट करना होता है। ओके, अब हमने ब्लैक वायर को कस दिया है। ध्यान रखें, इन दोनों पिन में जो भी वायर कसें उन्हें बहुत सेफ्टी से एक दूसरे में टच ना होनी चाहिए, वरना एसी लाइन लगाने पर फॉल्ट हो जाएगा। ओके, देखिए, सेकंड होल्डर के ब्लैक वायर को मैन केबल से कनेक्ट कर रहे हैं हम, 3D डायग्राम में भी आप देख सकते हैं। अब हम इन दोनों में बल्ब लगा देंगे, ठीक है, देखो दोनों में बल्ब लगा दिए हमने। एसी बल्ब रहेंगे यहाँ पर, एसी की कोई भी बल्ब लगा सकते हैं, 9 वाट, 12 वाट, ठीक है, यार कैसा भी एलईडी बल्ब, एसी एलईडी बल्ब। यदि अब हम इसमें पावर देंगे, एसी पावर, ठीक है, तो एसी पावर देते समय ध्यान रखें हाथ दूर रखना है, ठीक है। एसी पावर दिया, मॉल कनेक्ट किया, ठीक है, कैसे कनेक्ट करना है इसकी बेसिक डिटेल्स अभी आपको देखने को मिलेगी, और लॉन्ग डिटेल्स पूरी लास्ट में आपको दिखेगी, कैसे पेयर करना है, कैसे सब कुछ लॉन्ग डिटेल्स लास्ट में दिखेगी। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम SC05 ढूंढेंगे। SC05 मिलते ही हम यहाँ पर मतलब कि 1 2 3 4 जो पासवर्ड नीचे दिखाया गया है या 000 चार टाइम है वो डाल देंगे, ठीक है, और एक पेयर करा देंगे, ठीक है। ब्लूटूथ खोलकर ब्लूटूथ में जाकर हम अपने ब्लूटूथ मॉड्यूल को कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। फिर हम वही ऐप खोलेंगे,
ये वाला है, कनेक्टेड टू ब्लूटूथ करेंगे, यहाँ पर SC05 लिखिएगा, उस पर क्लिक करेंगे, ये कनेक्ट हो गया। ठीक है, अब देखो पर ये तो उल्टा हो रहा है, ऑफ पर ये बंद नहीं हो रहा, चालू हो रहा, ऑन पर ये बंद हो रहा है, ऑफ पर ये चालू हो रहा, ऑन पर ये बंद हो रहा है, ऑफ पर ये चालू हो रहा, ऑफ पर देखो, ऑफ पर ये चालू हो रहा और ऑन पर ये बंद हो रहा, ऑन पर ये बंद, उल्टा हो गया, उल्टा कनेक्शन, उल्टा वर्क कर रहे हैं। इसके लिए हमें छोटा सा काम करना होगा, ये जो रिले मॉड्यूल में पावर सप्लाई गई है इन दोनों बल्ब इन्हें चेंज करना होगा। ओके, याद रखें सबसे पहले तो एसी केबल हटाएं, गलती से एसी केबल लगी हो और तब गलती से भी वायर को टच मत करना, एसी पावर आ रही होगी, करंट लग जाएगा। तो एसी केबल हटाएं और इसमें कोई पावर नहीं आ रही है। अब रिले के नट को खोलें। ठीक है, अब रिले के नट को खोलें, और रिले के नट को खोलने के बाद अब आप मतलब कि इसके वायर को चेंज कर सकते हैं। जो दाएं लगाया था वो बाएं लगा दीजिए। ओके, जो दाएं लगाया था वो बाएं लगा दीजिए और फिर नट को कस दीजिए। इससे क्या होगा, अभी ऑन पर ऑफ हो रहा था, ऑफ पर ऑन, वो सही होने लगेगा। ए ऑन पर ऑन ही होगा, ऑफ पर ऑफ होगा। ठीक है, इसे हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, एक तो रिले से चेंज कर सकते हैं, दूसरा हम अपने लैपटॉप में कोडिंग या मोबाइल में कोडिंग खोलकर वहां पर हाई और ऑन लो का मतलब कि कोडिंग चेंज कर सकते हैं, तो भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वो कोडिंग चेंज करना थोड़ी लेंथी प्रोसेस है। कोडिंग की पूरी क्लासेस वगैरह आपको बनाने का और लॉन्ग प्रोसेस हम आपको आगे कोर्स में सिखाएंगे। अभी हम आपको बेसिक डिटेल्स दे रहे हैं, इससे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपकी नॉलेज बढ़ेगी और आप इजीली बना पाओगे पहले, और आप प्रोजेक्ट के टाइप के प्रोजेक्ट बना लोगे। इससे आपका पूरा इंटरेस्ट जग जाएगा, बाद में आपको क्लासेस दी जाएगी कोडिंग की। ओके, देखिए इस तरीके से दोनों वायर को खींचा, ठीक है, दाएं और बाएं साइड के। ठीक है, फिर दाएं साइड का हमने इस साइड लगा दिया और बाएं साइड का हमने इस साइड लगा दिया। ठीक है, आपको समझ में आ गया। ठीक है, हमने द्वारा देखिए, देखिए पहले हम वायर खींचेंगे खोल कर नट, ठीक है, फिर हम अपना मतलब कि दाएं साइड का बाएं साइड लगाएंगे और बाएं साइड जो दाएं साइड का दूसरा था वो उसे भी बाएं साइड लगा देंगे। ओके, इस तरीके से करने पर हमारा ये प्रोजेक्ट सही तरीके से करने लगता है, ऑन पर ऑन और ऑफ पर ऑन होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं, दोबारा इसकी वर्किंग हम चला कर दिखाते हैं आपको। ओके, फर्स्ट टाइम हमें ब्लूटूथ खोलकर अपना, ठीक है, पेयर करना होता है। ठीक है, सेकेंड टाइम में हम डायरेक्ट कनेक्टेड टू ब्लूटूथ जाएंगे, जैसे क्लिक करेंगे SC05 पर क्लिक किया हमने, हमारा कनेक्ट हो गया। अब ऑफ ऑफ, ठीक है, रोज सही वर्क कर रहा है, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑफ ऑन ऑफ, ठीक, वर्किंग अमेजिंग। यदि पेयर करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है कनेक्ट करने में मोबाइल से, तो लास्ट में की वीडियो देख लेना, लास्ट में पूरा एक्सप्लेन किया है डीपली। ठीक है, अब हम दो द्वारा से मतलब कि रेड वायर लेते हैं और उसे एक मतलब कि द्वारा से कनेक्ट करते हैं एक पॉइंट पर। ठीक है, डायरेक्ट एसी वाले पॉइंट पर। एक क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे दो बल्ब तो कनेक्ट हो गए हैं। ठीक है, हम चार सप्लाई दिखा रहे हैं, चार चीज़ों को ऑपरेट करना। तो अब हम इसमें 5 सॉकेट बोर्ड लगाएंगे, जिसमें हम अपने मोबाइल चार्जर, फैन के मतलब कि फैन या कूलर या किसी भी चीज़ को हम प्लग को कनेक्ट कर देंगे और फिर हम अपने मोबाइल से उसे ऑपरेट कर सकते हैं ऑन ऑफ का। ठीक है, तो वो और भी बेस्ट रहेगा। ठीक है, इसीलिए वो बेस्ट चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, शो करने के लिए, कंट्रोलिंग शो करने के लिए हमने एक रेड वायर डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया। अब रिले में जैसे हमने फर्स्ट रिले में दिया था, ठीक है, बीचों बीच दोनों में, ठीक है, वैसे ही हम इसमें देंगे। देखो अभी हमारे पास एक सिरा तो है, लेकिन हमें दोनों सिरों में वही एसी पावर आने वाली सेम पावर देनी है। तो हम क्या करेंगे, बीच से छील लेंगे और उसे थोड़ा सा ऐंठ लेंगे, जिससे इसकी लेंथ की मोटाई हो जाए। क्यों, क्योंकि यदि पतला वायर हम रिले मॉड्यूल के अंदर नट खोल कर डालेंगे तो वो कसता नहीं है, वो बार बार बाहर निकल जाएगा। तो वायर को थोड़ा मोटा कर ले, मतलब कि उसे थोड़ा सा वायर को बड़ा कर कर उसे ऐंठ दें। ठीक है, जिससे उसकी मोटाई सही हो जाए। देख सकते हैं आप, ये हमने ऐड दिया, इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, अब हम कस देंगे तो ये परफेक्ट, फिर ये बाहर नहीं निकलेगा। इसकी कोशिश करें वायर की मोटाई सही रहे। ठीक है, डबल कर दें ज़्यादातर वायर। फर्स्ट बीचों बीच फर्स्ट में कस गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं कैसे, ये वायर लिया, मैंने सप्लाई से जोड़ दिया, एसी से जोड़ दिया बीचों बीच। ठीक है,
वायर लिया, बीचों बीच जोड़ दिया, ठीक है। ऐसे ही सेकेंड रिले में हम जोड़ देंगे, ठीक है। अब वीडियो में देखने को मिल जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ये दूसरा वायर है, ठीक है। इसकी मोटाई करी, डबल कर दिया। कोशिश करें डबल या ट्रिपल या 4 गुना ज़्यादा कर दें, यदि कम लग रही है उससे सही ज़्यादा कनेक्ट रहता है। ये हमने नट कस दिया है, ठीक है। अभी हो गया है परफेक्ट। ये हम चिपका देंगे परफेक्ट लुक के लिए। चिपकाने के लिए हम फेविक्विक का यूज़ कर सकते हैं या ग्लू डॉट को माचिस से गर्म करके चिपका सकते हैं। डुअल साइड टेप यूज़ नहीं होगा, याद रखें वायर पर। वो तो मॉड्यूल को चिपकाने के लिए होता है। ये देखो तीसरा वाला वायर भी आपका बीचों बीच जाएगा, ओके, ठीक है। रिले के ये एसी बोर्ड है, इसी में मतलब प्लग वगैरह लगाने के काम आता है, इसीलिए हम इसे यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि हमें कोई भी प्लग लगाना है तो इसमें 5 पिन सॉकेट में ही लगाएंगे हम। इसमें हम सिम दो लगा देंगे वायर, ठीक है। पीछे नट बोल्ट खोलकर, याद रखें आपको यदि भेजा जा रहा है इसमें पीछे 3 मतलब कि नट बोल्ट की जगह है तो 2 में लगाई जाती है, आपके में 5 भी हो सकते हैं, ठीक है। या अलग डिज़ाइन भी मिल सकती है आपको। तो इतनी तो आपको पता होगा, नॉर्मल समझ होती है लोगों में कि कैसे कनेक्ट करना है। तो इसमें वायर कनेक्ट करना आपको अपनी समझ के द्वारा ही करना होगा, ठीक। कैसे कनेक्ट करना है वो आप देख सकते हैं, नट खोल कर या वहाँ पर फंसा कर या सोल्डिंग कर कर कैसे भी। लेकिन नट ऐसे होने चाहिए कि मतलब कि इस तरीके से लगा होना चाहिए कि वो हिले ना, ठीक है। और वायर एक दूसरे से टकराए ना, वरना आप एसी पावर देंगे वो एक दूसरे से टकरा रहे हैं तो फॉल्ट हो सकता है, ओके। जो दोनों वायर एक तरीके से कस गए हैं, देख सकते हैं हमने बहुत आराम से परफेक्ट तरीके से कसा है जिससे बेस्ट रहे, ठीक है। आप भी कोशिश करें परफेक्ट तरीके से एक दूसरे से ना मिले और परफेक्ट रहें। देखिए ये हमारा 5 सॉकेट है, पीछे से हम 3D में समझ रहे हैं, 2 वायर कनेक्ट कर दिए हमने। इसमें हमारी मतलब कि देखिए अब हम इसमें दोबारा से हम थोड़ा सा समझेंगे इसकी डिटेल्स में, कैसे हमें सिम टू सिम, जैसे हमने पहले एलईडी वाला कनेक्ट किया था सिम टू सिम, रिले मॉड्यूल में भी ये दोनों सिम टू सिम वैसे ही कनेक्ट समझाएंगे, फिर भी हम समझते हैं थोड़ा डीपली जिससे नॉलेज सही रहे, ओके। वायर बड़े हो रहे हैं इसीलिए हम छोटा कर लेते हैं वायर को काट कर। ये देखो वायर को हमने काट लिया। ये वायर की मोटाई कर दी हमने जिससे सही तरीके से इसके रिले मॉड्यूल में जाए और हम कस सकें, ठीक है। हम अभी हमने पहले बाएं साइड किया था इसीलिए हमारे ऑन ऑफ पर उल्टा हो रहा था, इसीलिए अब हम दाएं साइड करेंगे सारे कनेक्ट, क्योंकि बाद में बदलना ना पड़े, ओके। यदि गलत हो गया तो आप बाद में बदल भी सकते हैं। ये हमने कस दिया है, ठीक है। फेविक्विक से हम चिपका देते हैं जिससे लुक वाइज रहे वायर, मतलब कि इधर उधर वायर रहने पर लुक वाइज नहीं रहते। देखो ये लगा दिया है हमने बीचों बीच, ठीक है, एक वायर, ठीक है। दूसरा वायर हमने लगाया है डायरेक्ट, मतलब कि हमारी मेन सप्लाई, ठीक है। रेड वायर हमने रिले के मतलब कि दाएं साइड लगा दिया इसका, और ब्लैक वाला वायर हम सेम टू सेम जैसे हमने बल्बों का डायरेक्ट ले गए थे एक पिन, वैसे ही हम इसकी सॉकेट का डायरेक्ट ब्लैक वाला वायर ले जाएंगे डायरेक्ट एसी केबल में, ठीक है। जहाँ पर एसी लाइट आ रही है डायरेक्ट ब्लैक वाला वायर ले जाएंगे। देखो हम ब्लैक वाला वायर लाए, सारी ब्लैक वाली एक तरीके से समझ लीजिए, सारी ब्लैक वाले वायर सारी की सारी एक साथ आएंगे, ठीक है। और चार्जर की 2 पिनें रहती हैं जहाँ पर एसी लाइट जाती है, एक पिन में जुड़ जाएंगे, ओके। और वहीं से डायरेक्ट एसी जाएगी ब्लैक वायर के थ्रू, और दूसरी एसी जाएगी रेड वायर के थ्रू, वो भी रिले से घूमती हुई, जिससे जब रिले ऑन होगी मोबाइल के कंट्रोलिंग द्वारा तभी वो चीज़ ऑन होगी, ओके। ब्लैक वायर जुड़ गया है, ध्यान रखिए ये वायर सावधानी से जुड़ने हैं,
वरना एक दूसरे में यदि गलती से जोड़ दिया गलत हो सकता, फॉल्ट हो सकता। देखो दूसरा सॉकेट लिया, ठीक है, दूसरे सॉकेट में हमने कैसे किया, ठीक है, सेम टू सेम हमने रिले मॉड्यूल के एक पिन में रेड वायर जोड़ दिया और ब्लैक वाला डायरेक्ट वहां पर आउटपुट में जोड़ दिया। ओके, देख सकते हैं ब्लैक वाला डायरेक्ट आउटपुट में जुड़ा हुआ है। ओके, बिल्कुल इजीली है, सेम टू सेम। देखो अब हमने दूसरा सॉकेट लिया है, ठीक है, जिसमें वायर लगे हुए हैं, ठीक है, 5 सॉकेट, ठीक है। मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया था 3D डायग्राम में कैसे लगाना है। हमने एक रिले लिया, रिले सॉरी हमारी रिले मॉड्यूल सेकंड वाली थी, उसकी रिले में के नट को खोला, उसमें रेड वाला वायर कनेक्ट कर दिया, ठीक है। रेड वाला वायर हम हमेशा रिले में दे रहे हैं, ठीक है, कंट्रोलिंग के लिए, और ब्लैक वाले को डायरेक्ट कनेक्ट कर रहे हैं। तो रेड वाले को हमने कस दिया है, ठीक है, देख लिया, हाँ कस गया है। अब हम इसे चिपका देंगे जिससे ये लुक वाइज देखे और वायर साफ साफ देखे कहाँ पर कनेक्ट है, ठीक है। देखो अब हम 3D डायग्राम में समझ रहे हैं, ये सॉकेट है, इसे रिले मॉड्यूल में कनेक्ट कर दिया है, सॉकेट का रेड वाला रिले मॉड्यूल में डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। अब हमने ब्लैक वाला वायर लिया सॉकेट का, और वो हम उसी जगह लगाएंगे जहाँ पर सारे ब्लैक वाले वायर आए हुए हैं एसी डायरेक्ट जाने के लिए। ओके, अब देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम कस देंगे इसे। इसे हमें कसना थोड़ा सा ऐंठना पड़ता है, ज़्यादा ऐंठना पड़ता है, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा वायर कर करना होता है जिससे सही तरीके से लगे रहे और कार्बन ना आए, ठीक है, जिससे चिंगारी वगैरह ना निकले। सही तरीके से ऐंठ दें और एक दूसरे में टच ना होना चाहिए, वरना फॉल्ट हो सकता है। ओके, सेफ्टी से करें। अब इसे चिपका दिया लुक वाइज दिखने के लिए। नाउ अब देखिए 3D डायग्राम में ब्लैक वाला वायर मेन सप्लाई में जोड़ दिया हमने इसी तरीके से, ठीक है। ये था सर्किट डायग्राम फुल। अब हमने एक डोरी टूट ना जाए इसलिए हमने ग्लू गन ली और इसे चिपका दी, और यहाँ पर कोई हाथ ना लगा दे, उससे करंट ना लगे, इसीलिए उसकी सेफ्टी के लिए हमने ग्लू गन भर दी है यहाँ पर, ठीक, काफ़ी, इससे ये सील रहेगा और सेफ रहेगा। हेलो एवरीवन, देखो अब हम इसकी फाइनल वर्किंग चेक करते हैं, ठीक है। ये दोनों बल्ब लगा दिए हैं हमने यहाँ पर। आप मोबाइल चार्जर, टीवी, फ्रिज, कूलर, कुछ भी दोनों चीजों में कुछ भी लगा सकते हैं, वो चीज कंट्रोल होगी। ये समझ लो हमारा एसी है, ये समझ लो हमारा कूलर है, ठीक है, ये भी एसी है, ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पर लगा दिए हैं। ओके, तो जैसे ही हम अपना प्रोजेक्ट ऑन करेंगे, ठीक है, ये है हमारा एसी केबल जो मेन बोर्ड में चली जाएगी, मेन बोर्ड में जाएगी अभी, ठीक है। जैसे ही मेन बोर्ड में जाएगी यहाँ पर पावर आ जाएगी, आपको भी पता है, ठीक है। मेन बोर्ड में जाते ही, ठीक है, अब मेन बोर्ड में जैसे हमने केबल लगा दी, देखो पावर आ गई। 2 सेकंड बाद ये पूरी पावर ऑन होती है, ठीक है। सबसे पहले आर्डिनो में जाएगी, ठीक है, आर्डिनो से रिले मॉड्यूल को ट्रिगर करती हुई इन एलईडी बल्ब में, और यहाँ पर जाएगी 2 सेकंड बाद, तुरंत स्टार्ट नहीं होगी वरना आप कंफ्यूजन में रहें। अब देखिए, अब हम अपना मोबाइल लेते हैं, ये है हमारा मोबाइल। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, ऐप इंस्टॉल। तो ऐप को आपको पता ही होगा, क्यों, क्योंकि कोडिंग की थी जिस ऐप में से निकाल कर वही ऐप हम यूज करते हैं इसकी वर्किंग के लिए, ठीक है। सेकंड, सबसे पहले अब हम ब्लूटूथ खोलेंगे। ऐप तो हमारे में ब्लूटूथ ऑन किया, देखो सबसे पहले हमने ब्लूटूथ ऑन किया, ठीक है, दो रेड कलर का ब्लूटूथ ऑन हो गया, ठीक है। अब हम ब्लूटूथ का ऑप्शन खोलेंगे अंदर जाकर, ठीक है। अब ब्लूटूथ का ऑप्शन, इसमें जो भी SC05, इसका नाम रहता है SC05, जो भी SC05 दिख रहे हो पहले तो वो हटा दें, ठीक है। कोई भी आपके में SC05 दिख रहा हो वो हटा दो, अनपेयर कर दें, ठीक है। आपने अनपेयर कर दिया, बाकी के भी अनपेयर कर दें, बाकी के भी अनपेयर कर दें, ठीक है। अब इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। अब रिफ्रेश करें, ठीक, रिफ्रेश करें और देखें कि आपका SC05 आ रहा। देखिए अब SC05 आ रहा, क्यों हमने अनपेयर कर दिए। यहाँ पर एक दो होती तो उनसे कंफ्यूजन होती है एडिट करने में कि कौन सा, मतलब कि हमारा रियल SC05 है जिसे हमें कनेक्ट करना है, तो हमने बाकी के SC05 हटा दिए, ठीक। अब एक ही आ रहा, मतलब कि ये इसी का है। रिफ्रेश करने पर, रिफ्रेश किया, देखो आया। अब SC05 पर हम क्लिक करेंगे, हमें इसे पेयर करना होता है पहले ब्लूटूथ में जाकर, फिर हमें ऐप में जाकर कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो हमने पेयर के लिए हमने खोला, यहाँ पर ये पासवर्ड मांगता है, तो नीचे ऑलरेडी लिखा होता है यूजुअल 000 4 बार 0 या 1 2 3 4, ठीक है। तो हम 1 2 3 और 4 डाल दिया और ओके कर दिया, ठीक है। अब ये पेयरिंग चला, शिफ्ट दो, ये पेयर हो गया। अब इसके बाद इस मोबाइल में दोबारा हमें ब्लूटूथ खोलकर पेयर नहीं करना होता है, एक बार ही करना होता है, ठीक है। अब हम वो ऐप खोलेंगे, ठीक है, ऐप पर गए, ठीक है, ऐप, इसमें कोड एंड ट्यूटोरियल में हमें जानना नहीं है, क्योंकि यहाँ जाकर हम ऑलरेडी पहले ही अपनी कोडिंग ले चुके हैं, ठीक है। कोडिंग और ये डायग्राम, ये कोडिंग ले चुके हैं, ठीक। अब हम बैक जाएंगे, कनेक्टेड टू ब्लूटूथ, ठीक है। जैसे हम करेंगे यहाँ पर दो SC05 आ गया, एक बार इस पर क्लिक करेंगे, कनेक्ट टू ब्लूटूथ करने के बाद SC05 पर द्वारा अब ये कनेक्ट हो चुका है, दो कनेक्ट पर लिख कर आ गया डार्क, ठीक। अब इसे ऑफ कर दो, सब ऑफ हो गया, ठीक है। ऑन करना, 1 2 3 4,
कोई भी ऑफ ऑन कर सकते हैं अब हम, ठीक है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कोई भी हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर हम कूलर, फ्रिज कुछ भी लगा सकते हैं, उसे ऑन कर सकते हैं। ये इतना लेंथी प्रोसेस नहीं है, ये आर्डिनो छोटी सी जगह में आ जाता है। इसके पीछे डुअल साइड टेप लगाकर दोनों रिले मॉड्यूल लगा दो, ब्लूटूथ मॉड्यूल उसके पीछे लगा दो और अपने घर के बोर्ड के अंदर सिस्टम में फिट कर दो। इसे सिस्टम में फिट किया जा सकता है, हम लोगों ने फिट किया है। यदि ये है रियल लाइफ में, आप अपने घर के सिस्टम में फिट करना चाहते हैं तो आप इजीली फिट कर सकते हैं। ओके, इसे हम एक बार समझेंगे अपने व्हाइट बोर्ड पर वर्किंग इसकी। ओके, नाउ थैंक यू यहाँ तक वर्किंग समझने के लिए। और यदि इसे इजीली बनाना है तो इसकी किटबॉक्स जरूर बाय कर लें, क्योंकि इसी आर्डिनो से कई चीजें बना सकते हैं। ठीक है, तो आप इसे भी बनाओगे, अलग चीजें भी बनाओगे। ओके, अब समझते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। हेलो एवरीवन, अभी तक आपने इस प्रोजेक्ट की वर्किंग और हाउ टू मेक प्रोसेस देख लिया होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ, यदि आप साइंस प्रोजेक्ट या स्कूल में या कहीं पर शो करना चाहते हैं इंजीनियरिंग में इस प्रोजेक्ट को, तो कैसे शो करें। इस प्रोजेक्ट का नेम हम रखते हैं होम ऑटोमेशन। ठीक है, होम ऑटोमेशन सिस्टम। ठीक है, यदि हम अपने घर को ऑटोमेटिक करना चाहते हैं, जैसे सपोज कोई बुजुर्ग है या कोई चलकर नहीं जा सकता, असमर्थ है स्विच को ऑन ऑफ करने में, तब वो अपने बेड पर या कहीं पर बैठकर ही दूर से ही अपने मोबाइल से स्विच, मतलब ये फैन चालू कर सकता, अपने बल्ब बंद कर सकता। सपोज दैट एक आदमी है जो बिस्तर पर है, अभी बीमार है, ठीक है, अब उसे अपने बल्ब को बंद करना है और फैन को ऑन करना है जिससे वो रेस्ट कर सके। अब वो असमर्थ है जाने में स्विच बोर्ड तक, ठीक है, तब वो क्या करेगा, अपना मोबाइल उठाएगा, वहीं से बल्ब ऑफ कर देगा और वहीं से स्विच ऑन कर देगा फैन का, और फैन चलने लगेगा और वो रेस्ट कर लेगा। ये है अमेजिंग प्रोजेक्ट होम ऑटोमेशन बेस। इसे आप अपने घर में भी यूज कर सकते हैं। ये तो हो गई इसकी वर्किंग एक्सप्लेनेशन कि इसके प्रॉफिट क्या है। अब इसे बनाना कैसे है ये भी आप पूरी देख चुके होंगे, मैं सिर्फ बेसिक डिटेल बताऊंगा। ठीक है, हमारा आर्डिनो है, ठीक है, हमारा आर्डिनो, ठीक है, आर्डिनो की पोर्ट में, यदि इस पोर्ट में हम अपनी यूएसबी लगाते हैं, ठीक है, और आर्डिनो में पावर नहीं आ रही है, लाइट नहीं जल रही है आर्डिनो में, मतलब कि या तो यूएसबी खराब है या हमारा आर्डिनो भी खराब हो सकता है। ठीक है, ये चीजें चेक कर लें। या मतलब कि सबसे इंपॉर्टेंट कि लैपटॉप तो ठीक है, यदि मोबाइल से हम अपनी पावर दे रहे हैं, मोबाइल से, मोबाइल, ठीक है, तो मोबाइल में जो केबल लगती है, जो छोटी सी टुंडी रहती है, मतलब कि छोटी सी एक पोर्ट रहती है, ठीक है, जिस पोर्ट में हम यूएसबी कनेक्ट करते हैं, तो ये वाली पोर्ट कभी कभी मोबाइल में एक्सेप्ट नहीं होती है, ध्यान रखें। ठीक है, आर्डिनो भी खराब नहीं होगा, यूएसबी भी खराब नहीं होगी आपकी। ठीक है, बट क्या हो रहा होगा कि आपके मोबाइल में जो पोर्ट लग रही है छोटी, वो पोर्ट आपके मोबाइल में, कई मोबाइल में एक्सेप्ट नहीं करती, मतलब कि कई मोबाइल में एक्सेप्ट हो जाती है, कई मोबाइल में एक्सेप्ट नहीं करती। तो या तो मोबाइल चेंज कर लें या इस पोर्ट को चेंज करें। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, हम दो रिले मॉड्यूल लेते हैं, दो रिले मॉड्यूल, ठीक है, और एक लेते हैं हम क्या, आर्डिनो, सॉरी, हमारा ब्लूटूथ। तो ये ब्लूटूथ क्या करता है, ब्लूटूथ मोबाइल से आने वाले सिग्नल ब्लूटूथ द्वारा कनेक्ट रहता है, ब्लूटूथ द्वारा आने वाले सिग्नल को रिसीव कर आर्डिनो को देता है और आर्डिनो देता है रिले को, दोनों रिले को। ठीक है, दोनों रिले को देता है। रिले इज एन इलेक्ट्रिकल स्विच। इलेक्ट्रिकल स्विच होती है, नॉर्मल स्विच को हमें हाथ से प्रेस करना होता है, ये सिग्नल से प्रेस होती है। जो भी सिग्नल ये देता है या कमांड देता है रिले को, उसी के अनुसार रिले ऑन ऑफ होती है, मतलब ये एक स्विच की तरह काम करती है। ठीक है, और इसमें एक एडॉप्टर यूज करते हैं हम, एडॉप्टर, ठीक है, दिख रहा है क्या, सही, हाँ, एक एडॉप्टर यूज करते हैं। एडॉप्टर में यहाँ पर दोनों पिन में हम यहीं से हम एसी सारी जगह बांटते हैं, तो ये दोनों पिन को ध्यान रखें, जब वायर लगा दें तब गलती से हाथ से टच नहीं करना है, टेपिंग करके रखें, वरना आपको करंट लग सकता है। इसमें करंट की सेफ्टी ज्यादा रखना है। ठीक है, साथ में रिले मॉड्यूल में तो हमारी डीसी जाती है, आर्डिनो हमेशा 5 वोल्ट आउटपुट ही निकालता है, याद रखें। ठीक है, तो यहाँ पर एडॉप्टर की यूएसबी द्वारा ही पावर दें, इससे इसमें सही पावर पहुंचेगी, ये सही तरीके से वर्क करेगा। और ये पिंस के थ्रू सिग्नल यहाँ पर जाता है, लेकिन यहाँ जो मतलब कि आपने देखा होगा 6 रहती हैं, ठीक, इस तरीके से 3, बीच वाली में हम एसी देंगे और साइड वाली से निकालेंगे। यदि हमारा स्विच उल्टे ऑन ऑफ हो रहे हैं तो इस वाली पिन को हटाकर हम यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, एक चीज ध्यान रखें, थोड़ी सी सावधानी रखना है इस प्रोजेक्ट में। ठीक है, रिले मॉड्यूल 5 वोल्ट ही यूज करना है। ठीक है, यदि नॉर्मल मार्केट से लेते हो, यदि हमारी किट बॉक्स पहुंचती है तो उसमें तो पहले से कैलकुलेट चीजें मिलेंगी। ओके, इस तरीके से ये चीजें कुछ आपको नोट कर रखना है। ठीक है, यदि ब्लूटूथ मॉड्यूल में यहाँ पर लाइट नहीं जल रही है, इसका मतलब है कि आपकी ब्लूटूथ तक पावर सही नहीं पहुंच रही, तो आर्डिनो में देने वाले जो चार्जर है, जो चार्जर से पावर आर्डिनो में जा रही, वो चार्जर चेंज करें। ठीक है, ये कुछ पॉइंट हैं जिन्हें आपको याद रखना है। ठीक है, और साथ में याद रखें, यदि आप हमारे कोर्स में ज्वाइन है तो इस सीजन 2 में आपको आर्डिनो सीरीज और मॉड्यूल्स और
सेंसर्स के प्रोजेक्ट और अच्छी अच्छी डिजाइन सिखाई जा रही होंगी। जितनी भी एपिसोड रहेंगे उनमें से मिनिमम आपको 2 बनाकर दिखाने होंगे, अदरवाइज हम आपको सीजन 3 में नहीं पहुंचाएंगे। क्यों? क्योंकि यदि आप सिर्फ वीडियो ही देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर देख लो, ठीक है। फिर सीखने का क्या मतलब, आप तो बनाओगे नहीं तो सीखोगे नहीं, तो सीखना सबसे जरूरी है। याद रखें ये पॉइंट, आप या तो किट बॉक्स बाय करेंगे या नॉर्मल मार्केट से मटेरियल बाय करेंगे और कुछ ना कुछ बनाकर दिखाएंगे हमारे जो आइडियाज हम आपको शेयर कर रहे हैं बनाने के उनसे, जिससे हमें पता चले हाँ आप एक्टिव हैं और हम आपको आगे ग्रुप में फॉरवर्ड करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस 4 एपिसोड। अब हम मिलते हैं 5वें एपिसोड में। थैंक यू।